ठीक है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल, ठीक है, कार्यरत जो बल होगा उस बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ठीक, P बराबर F अपान A, P बराबर क्या होता है, F अपान A। ठीक है, तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल, F तथा क्षेत्रफल A के अनुपात को कहते हैं। के अनुपात को कहते हैं। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि कोई भी दाब है या कोई प्रेशर है या दबाव है, वो किस पर निर्भर करता है, लगे हुए बल पर निर्भर करता है और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी दो चीजें हैं, एक तो है P, एक क्या है P, यानी जो प्रेशर है हमारा, जो दाब है हमारा, यह क्या है, सीधा किससे संबंधित है, बल से संबंधित है। P इज द प्रोपोर्शनल टू F, यानी अगर हम बल को बदलेंगे तो P भी बदल जाएगा, बल को बदलेंगे तो क्या होगा, P बदल जाएगा। ठीक है, एंड P इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी जो हमारा P है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। अर्थात एक को जितना हम बढ़ाएंगे, ए को हम जितना बढ़ाएंगे उतना P क्या है, घट जाएगा। ठीक है, सपोज दैट ए को हम इंक्रीज करते हैं, P क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। अगर हम ए को इंक्रीज करेंगे P क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। अगर ए हमारा डिक्रीज होगा तो P क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, P हमारा क्या है, P हमारा अगर बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सतह है, ये एक सतह है, इस सतह में केवल एक खीली है। ठीक है, इस एक खीली में आप देख रहे हैं कि खीली एक ही है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, खीली का क्षेत्रफल बहुत ही कम है। ठीक है, तो इस पर दबाव बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इस खीली पर कोई बैठेगा तो लहूलुहान हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इस तरह की खीली बहुत सी लगा दिए जाए, हाँ, पूरा जो है इसको खीली से भर दिया जाए, ठीक है, और भरने के बाद एक कंडीशन ऐसा आएगा कि पूरा इस क्षेत्रफल में जब एकदम से खीली हो जाएगी तब इसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए अधिक हो जाएगा। जब क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो P क्या हो जाएगा, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो जो बैठने वाला है वो आराम से बैठ सकेगा, बैठने वाले को आराम मिलेगा। तो दबाव हो
दबाव, या चाहे दाब हो चाहे प्रेशर कहिए, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? बल तथा क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। और इसकी परिभाषा क्या कहती है कि बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को ही दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक अगर हम निकालें तो मात्रक कैसे निकालेंगे? यहां से इसका मात्रक निकल आएगा। ठीक है। मात्रक के लिए क्या काम करेंगे? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। अर्थात अगर हम कहें कि जो दाब है, दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां से प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक। अब एक क्वेश्चन, अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। ठीक। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 1 पास्कल। पास्कल भी क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। पास्कल भी क्या होता है? दाब का मात्रक होता है। काहे बहुत खुशी का है? वो इतना खुश क्यों हो? क्यों? बैकग्राउंड कलर तुम चेंज करना चाहते हो क्या? क्यों कलर चेंज करना चाहते हो क्या? चलो तुम चेंज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं ना, जो कहोगे वो लगा दिया जाएगा। ठीक है। जैसे वाटसन महोदय ने क्या कहा था? वाटसन महोदय ने कहा था कि तुम मुझको एक बालक दे दो, बचपन में कोई शैशवावस्था का बालक दे दो, तुम जो कहोगे मैं वो बना दूंगा, जो कहोगे वो बना दूंगा। क्योंकि जो शैशवावस्था का बालक होता है वो कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होता है, उसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक। इसी प्रकार तुम जो वॉलपेपर कहोगे वो वॉलपेपर लगा दूंगा ना। ठीक। अच्छा, दाब से आप लोग समझ गए दाब किसे कहते हैं। दाब और दबाव ना दोनों एक ही चीज हैं। अब जैसे दबाव में क्या होता है, कभी कभी दबाव आपके ऊपर भी होता है। ठीक। कोई आया प्रेम से कहा कि अपना नाम बताइए, हो सकता है तुम बता दो, हो सकता है ना बताओ। लेकिन अगर तुमको 3 पड़ाका पहले गिन के मारा, उसके बाद कहा अपना नाम पता एड्रेस सब बताओ, तो फिर बढ़िया तुम बताने लगोगे। तो क्यों बताओगे? क्योंकि दबाव। ठीक। वो तुम्हारे ऊपर दबाव काम करेगा। ठीक। तो दबाव में कई चीजें होती हैं, दबाव में कई चीजें गलत भी होती हैं। एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम वाला प्रेशर, वो कैसा प्रेशर होता है? वो भी दिमाग में बल लगाता है। ठीक। तो जहां भी दबाव आएगा या दाब आएगा, वहां क्या होगा? आपके दिमाग में एक बल काम करेगा, और बल जितना अधिक होगा, जितना अधिक बल होगा उतना क्या होगा? उधर से जाओ, उधर से निकल जाओ। जितना अधिक बल होगा दबाव उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। मान लो अगर तुमको किसी ने, हाँ ठीक है, मान लो कि अगर तुमको कोई धीरे से मारा, धीरे से अगर तुमको मारा दबाव कम होगा। लेकिन वही व्यक्ति अगर तुमको तेजी से प्रहार करता है तो दबाव क्या होगा? अधिक होगा। ठीक। निकल जाओ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन भी कर लिया था आप लोगों ने। फिर उसके बाद है गतिविधि, तो गतिविधि अब कल करेंगे। चलो ठीक, देर भी हो रही।